तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा की कर्व ईवी के बारे में, जो अभी लॉन्च करी गई है। बात करेंगे इसमें कौन कौन से मॉडल लॉन्च किए गए हैं, इसके प्राइस इस समय क्या चल रहे हैं, और बात करेंगे इसमें आपको फीचर्स और स्पेसिफिकेशन क्या मिलेंगे, और बात करेंगे इसके बेस मॉडल को आप कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट पर फाइनेंस में ले सकते हो और उसके यहाँ पे महीने की किस्त आपको कितनी पे करनी पड़ेगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके मॉडल। तो यहाँ पे देखिए काफी इनके मॉडल लॉन्च करे गए हैं। जैसे इसका जो सबसे बेस मॉडल आता है जो कि है क्रिएटिव 45 इलेक्ट्रिक, जिसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है 17,49,000 रुपए का। इंश्योरेंस होगा इसका 73,435, अदर चार्जेस होंगे 17,490। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो इसका बनेगा 18,39,925 रुपए बनेगा। वहीं जो इसका सेकंड बेस मॉडल है जो कि है अकॉम्प्लिश्ड 45 इलेक्ट्रिक, जिसका ऑन रोड प्राइस है 19,44,000 रुपए। थर्ड जो इसका मॉडल है वो है अकॉम्प्लिश्ड 55 है, जिसका ऑन रोड प्राइस है 20,23,000 रुपए का। नेक्स्ट आता है इसका अकॉम्प्लिश्ड प्लस S45, जिसका ऑन रोड प्राइस है 20,28,000 रुपए का। नेक्स्ट है इसका अकॉम्प्लिश्ड प्लस S55, जिसका जो है ऑन रोड प्राइस है 21,01,368 रुपए का। नेक्स्ट आता है इसका इंपोर्ट प्लस 55 जो है मॉडल, जिसका जो है ऑन रोड प्राइस है 22,33,000। और नेक्स्ट आता है इसका आखिरी मॉडल जो है इसका टॉप मॉडल जो है इंपावर्ड प्लस A55, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 21,99,000 रुपए का। इंश्योरेंस होगा आपका 89,532, अदर्स होगा 21,990 और ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से बनेगा आपका 23,10,522 रुपए का। तो ये इसके देखिए काफी सारे मॉडल लॉन्च करे गए हैं, जिसकी आप लिस्ट देख सकते हो यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको इसमें आपको क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो, अगर हम की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बैटरी कैपेसिटी इसमें आपको मिल जाएगी 55 किलोवाट घंटा की। मैक्सिमम टॉर्क 215 न्यूटन मीटर का जनरेट करती है। रेंज इसमें आपको 585 किलोमीटर की मिल जाएगी, मतलब एक बार फुल चार्ज करने पर ये 585 किलोमीटर तक जो है चल सकती है। बॉडी टाइप एक्सयूवी है। मैक्सिमम पावर 165 bhp की है। सीटिंग कैपेसिटी 5 लोगों की है। बूट स्पेस इसमें आपको 500 लीटर का मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस 186 mm का है। बात करेंगे इसके की फीचर्स के। अब की फीचर जो है इसके बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक अलग अलग होंगे। टॉप मॉडल में होंगे इसमें आपको ये जो है सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर, पैसेंजर एयरबैग, अलॉय व्हील्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ड्राइवर एयर बैग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील। तो ये देखिए टाटा कर्व ईवी के जो है यहाँ पे कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन है। अब हम देखते हैं इसको आप कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट पर फाइनेंस में ले सकते हो। अगर हम बात कर रहे हैं इसके बेस मॉडल की, तो देखिए इसमें आपको 18,39,000 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस चल रहा है। तो अगर आप इसको मिनिमम 10% की डाउन पेमेंट कर देते हो, हालांकि जीरो डाउन पेमेंट पर भी आप जो है कार लोन ले सकते हो, जैसे HDFC बैंक जीरो डाउन पेमेंट पर कार लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन वो तब करेगा जब आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर हो गए। अगर आपका सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह होगा, उस केस में वो जो है जीरो डाउन पेमेंट पर फाइनेंस करता है। लेकिन अदर केसेस में आपको 10 से लेकर 20% के अराउंड जो है डाउन पेमेंट मिनिमम करनी पड़ती है। तो अगर हम 10% की डाउन पेमेंट करते हैं, जो कि होती है 1,84,000 रुपए की, तो आपको लोन लेना पड़ेगा 16,55,925 रुपए का। अगर हम इस लोन अमाउंट की महीने की किस्त देखें तो यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया। अब कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, तो हमको अगर लेना है HDFC से, तो HDFC में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कार लोन मिलता है वो चलता है 9.20 से स्टार्टिंग होती है। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो डिपेंड करेगा आप कितना लोन अमाउंट ले रहे हो, कितने टेन्योर के लिए ले रहे हो और आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यही ले लिया 9.20% वाला। अब यहाँ पे जो है आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मैक्सिमम 8 सालों के लिए कार लोन ले सकते हो किसी भी बैंक से। तो अगर हम यहाँ पे 7 सालों की EMI देखें 16,55,000 का अगर आप लोन लेते हो, चूंकि 10% की आप डाउन पेमेंट कर रहे हो, तो लोन अमाउंट आपको थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। तो देखिए आपकी EMI बनेगी 26,811 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 5,96,173 रुपए का। सेकंड वाले केस में चलते हैं, जिसमें हम डाउन पेमेंट को और बढ़ाते हैं। अब देखिए हमने डाउन पेमेंट को बढ़ा के 6 लाख रुपए की अगर हम कर देते हैं, तो 12,39,925 रुपए का हमको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। और इस लोन अमाउंट की भी अगर हम जो है 7 सालों की किस्त देखें तो 20,075 रुपए की अब आपकी EMI बनेगी और टोटल इंटरेस्ट आपको 4,46,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। तीसरे वाले केस में चलते हैं, जिसमें हम डाउन पेमेंट को और बढ़ाते हैं। अब देखिए हमने डाउन पेमेंट को बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दी, तो आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा 8,39,925 रुपए का। और इस लोन अमाउंट की अगर हम महीने की किस्त देखें 7 सालों की, तो आपकी बनेगी 13,599 रुपए। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 3,02,393 रुपए का। तो इस तरीके से आप अपना मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस EMI कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे HDFC बैंक में और भी आपको जो है यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो क्या प्रोसेसिंग फीस लगती है, तो 0.50% जो है प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो कि मिनिमम 3500 की होगी और मैक्सिमम 8,000 रुपए तक आपकी लग सकती है।
अगर हम बात करें इसके कुछ फीचर और स्पेसिफिकेशन की, तो देखिए इंस्टेंट डिसबर्समेंट हो जाता है, इसके अलावा 100% ऑन रोड प्राइस में फाइनेंस कर दिया जाता है। वो लेकिन तब करा जाएगा जब आपका यहाँ पे सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट वगैरह है, तो उस केस में हो सकता है आपको 100% और फाइनेंस कर दे। वही जो अदर इंडिविजुअल होंगे उनको जो है 10 से 20% की मिनिमम डाउन पेमेंट पर जो है यहाँ से लोन मिल जाता है। यहाँ पे किसी भी आप HDFC बैंक में ब्रांच में जाके वहां से जो है HDFC बैंक का EV कार लोन से जो है लोन ले सकते हो। यहाँ पे देखिए 10 करोड़ तक का यहाँ पे लोन मिल जाता है आपको। इसके अलावा मिनिमम आप 1 साल, मैक्सिमम 96 मंथ, मतलब 8 साल के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। इसके अलावा जो HDFC बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे उनको यहाँ पे प्री अप्रूव्ड जो है कार लोन भी मिल जाता है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, तो जो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे जिसमें आपके प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय या पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय आते हैं, मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 साल की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। इसके अलावा एनुअल इनकम आपकी कम से कम 3 लाख रुपए होनी चाहिए यहाँ से कार लोन लेने के लिए। वही जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी जो है मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 65 ईयर की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। कम से कम 2 साल का आपको बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 लाख रुपए आपकी ईयरली इनकम यहाँ पे होनी चाहिए। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तो एक ID प्रूफ लगेगा आपका अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो। इनकम प्रूफ के तौर पे लेटेस्ट सैलरी स्लिप फॉर्म 16 आप दे सकते हो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी लास्ट 6 मंथ का आप दे सकते हो। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनके लिए भी एक ID और एक एड्रेस प्रूफ लगता है और इनकम प्रूफ के तौर पे लेटेस्ट ITR उनको देना पड़ता है और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट हो गया जैसे ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का हो गया, ITR हो गया 2 ईयर का, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का हो गया। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं HDFC बैंक के EV कार लोन लेने के लिए। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन रही HDFC बैंक से कार लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, प्रोसेसिंग फीस क्या लग रही है। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जाने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो ऑफर वगैरह यहाँ से देख सकते हो। जैसे अब हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक कार लोन की, तो इसका भी लिंक आप यहाँ से देख सकते हो। डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इसके फीचर्स, बेनिफिट हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस कार की फाइनेंस की डिटेल हमसे जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।